में आज जैवलिन थ्रो और हॉकी से मेडल की उम्मीद है। नीरज चोपड़ा गोल्ड के लिए जैवलिन थ्रो का खिताबी मुकाबला आज खेलने वाले हैं। तो स्पेन से कांस्य के लिए भारतीय हॉकी टीम भिड़ेगी और उनके बीच भी जबरदस्त मुकाबला आज होने वाला है। तो पेरिस ओलंपिक पर लगातार नजर बनी हुई है और एक के बाद एक भारत के लिए खुशखबरी आ रही है। आज भी ओलंपिक में भारत के लिए मेडल की उम्मीद है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। आज वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश किया जा सकता है। एक तरफ तो एनडीए इस बिल को पास करवाने की कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर सकता है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये बिल लाने का मकसद वक्फ की संपत्तियों को सुचारू रूप से संचालित करना और उसकी देखरेख करना है। सरकार आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करेगी। इसके लिए वक्फ संपत्तियों में अवैध कब्जे से जुड़े राज्यसभा में पहले पुराने बिल को वापस लिया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू राज्यसभा में दोपहर करीब 12 बजे वक्फ संपत्तियों से जुड़े बिल द वक्फ प्रॉपर्टीज बिल 2024 को वापस लेने का प्रस्ताव पेश करेंगे। इस बिल को 18 फरवरी 2014 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इस बिल को वापस लेने के बाद सरकार वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश करेगी। लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी को ये जा सकता है और वक्फ बिल पर लोकसभा में चर्चा की संभावना कम है। स्टैंडिंग कमेटी में बिल पर चर्चा होगी। कांग्रेस भी चाहती है कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। तो वक्फ के अधिकारों पर क्या ये संशोधन हो पाएगा? फिलहाल जानकारी ये है कि आज जो है ये बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए और स्टैंडिंग कमेटी में बिल पर चर्चा होगी, लेकिन वक्फ बिल पर लोकसभा में चर्चा की संभावना कम है। वक्फ बिल पर कांग्रेस ने भी रणनीति बना ली है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की नजर पहले एनडीए के सहयोगी दलों पर रहेगी। कांग्रेस संदेश देने की कोशिश करेगी कि ये बिल सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने के वोट बटोरने की कोशिश है। इसके लिए कांग्रेस की नजर रहेगी कि एनडीए के सहयोगी टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी और एचयूएम का क्या रुख रहता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीधे बिल का विरोध करने की बजाय बिल में जो क्लॉज दिए गए हैं उस पर विरोध की बात करेगी। इससे अब मामला मुस्लिम समर्थक न दिखकर सरकार की ध्रुवीकरण की सियासत की तरह दिखे, ऐसा कांग्रेस चाहती है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ मिलकर लेगी। तो विवाद क्यों है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाएं इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित है और इसमें कुछ संशोधन होने की जरूरत है। तलाकशुदा महिला और उनके बच्चों के साथ भी ज्यादती है, अधिकार उनके नहीं है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पर संशोधन करने की बात कही गई है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है। शाहजहांपुर में भाई पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने भाई और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 30 जुलाई की रात का है। पुलिस ने खुलासा किया कि मां ने हत्या की प्लानिंग की थी, जागने की वजह से उसकी जान बची थी। आरोपी मौके से फरार हो गए थे। मामला थाना तिलहर कस्बे का है। वसीम अपने
मां नन्ही के साथ मारपीट करता था। परेशान होकर नन्ही ने अपने बड़े बेटे नसीम से शिकायत की थी। नसीम ने अपनी मां और दोस्त उमेश के साथ मिलकर वसीम पर जानलेवा हमले की योजना बनाई। अजमेर से शाहजहांपुर पहुंचकर नसीम ने वसीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने नसीम और उसके दोस्त उमेश को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर बांका और बाइक भी बरामद कर ली गई। पुलिस आरोपी मां की तलाश में जुटी हुई है। घायल वसीम का बरेली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और काफी ज्यादा ये जलस्तर बढ़ा है। आलम ये हो गया है कि सबसे ऊंचाई वाला 80 घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिसका असर ये हुआ कि घाटों पर रखी चौकियां, चेंजिंग रूम, गमले और कुर्सियां सब पानी में डूब गया है। घाटों के जलमग्न होने के बाद अब गंगा का पानी गलियों की तरफ बढ़ रहा है। वहीं 80 घाट पर होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती भी अब सांकेतिक रूप से की जाएगी। ये आरती घाट के बजाय अब 80 घाट से जुड़ी गलियों में की जाएगी। जगह यहाँ पे बची नहीं। कल जैसा अनुमान हम लोग का था कि क्या नाम है, हम लोग आरती बाहर कर लेंगे, मतलब घाट पे कर लेंगे, लेकिन गंगा का जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो बढ़ रहा है, तो आप पीछे देख सकते हैं पूरा पानी घाटों में आ गया है। अब हम लोग आरती जो है गंगा सेवा समिति की आरती अब इस पीछे गली में हम लोग करेंगे और सांकेतिक करेंगे, 3 ही करेंगे। जैसे हम लोग की आरती 7 हुआ करती थी, 7 अर्चकों द्वारा, अब 3 अर्चकों द्वारा होंगी। कन्नौज में थूक से मसाज करने वाले के सैलून पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। नगर पंचायत ने बुलडोजर चलाकर सैलून वाले का जो खोखा है वो गिरा दिया है। आरोप ये है कि थूक मसाज के आरोपी यूसुफ ने अवैध जगह पर अपना खोखा खोला हुआ था। तालग्राम नगर पंचायत प्रशासन ने खोखे को बुलडोजर से गिरा दिया। तो देख सकते हैं आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर ये खोखा चलता था। बताया जा रहा है अवैध जगह पर इसे बनाया गया था, जिसके चलते प्रशासन ने अब इसे गिरा दिया है। और इसी सैलून का थूक से मसाज करते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो देख सकते हैं ये दूसरी तस्वीर आप, ये वही वीडियो है जिसके वायरल होने के बाद इस शख्स की मुश्किलें बढ़ गई और अब इसके सैलून पर भी कार्रवाई की गई है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से ये शख्स थूक से मसाज करता हुआ दिखाई दिया था। और वक्त